नमस्कार, मेरा नाम राकेश मिश्रा है और आप बिहार 24 न्यूज़ देख रहे हैं। इस वक्त हम नेहरू पार्क के समीप खड़े हैं। बता दें कि 2 दिन पहले यहाँ एक घटना हुआ था। बता दें यहाँ कुछ 2 दिन पहले ही घटना हुआ था। जो अप्रवासी नागरिक आए हुए थे, जो एनआई के आदमी थे, उनका दिन दहाड़े गाड़ी से सामान चोरी हो गया। और साथ ही साथ बता दें कि घटनास्थल पर एसडीपीओ साहब भी मौजूद आ गए, तुरंत पहुँचे और साथ ही साथ अन्य पुलिसकर्मी मौजूद थे। लगातार वो सर्च करने में लगे रहे। लेकिन बता दें कि इसमें सबसे बड़ा चूक नज़र आया कि जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए शहर में, उससे चूक नज़र आया। क्योंकि सीसीटीवी कैमरे अगर आसपास में खंगाले गए थे, आप देख सकते हैं पीछे वीडियो के माध्यम से, जितना आपको दुकान नज़र आ रहा है, लगातार एसडीपीओ साहब और थाना प्रभारी लगातार अपनी तरफ से सीसीटीवी कैमरे खंगाल रहे थे। लेकिन बता दें कि नगर निगम के द्वारा लगातार, आप पीछे वीडियो के माध्यम से देख रहे होंगे कि 2 करोड़ से अधिक पैसा लगाकर जब डीएम धर्मेंद्र जी, उस समय नगर निगम के द्वारा लगातार पूरे शहर में 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे सुरक्षा को लेकर। अगर ये सीसीटीवी कैमरे चालू रहते हैं तो लगातार वो जितना भी क्राइम था वो कम हो सकता था। लेकिन बता दें कि 80 से 90% सीसीटीवी कैमरे पूरे शहर में बंद है। इसके वजह से चोरों का हौसला बुलंद है और वो साफ चोरी कर दिन दहाड़े चले जाते हैं। ऐसे पूरे छवि हमारे देश विदेश में भी हमारी छवि खराब होती है सासाराम की, क्योंकि लगातार ये आरोप प्रतिरोप लगातार रहा सीसीटीवी कैमरे को लेकर कि सीसीटीवी कैमरे में कितना घोटाला हुआ है। लेकिन अभी भी बता दें कि अभी भी सीसीटीवी कैमरे चालू नहीं हुए, क्योंकि प्रशासन को ढूंढने में लगातार ये प्रयास करने में समय लगता रहा और वो लगातार आसपास के दुकानों में खंगालते रहे। क्योंकि नगर निगम के द्वारा सामने ही सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन वो बंद पड़ने के कारण दुकानों में भी सर्च किया गया, उसके बावजूद भी क्राइम कम नहीं हुआ। क्योंकि 90 से 80% जितने भी सीसीटीवी कैमरे नगर निगम के द्वारा लगाए गए हैं वो अभी बंद पड़े हैं। किसी का कैमरा टूटा हुआ है तो किसी का टायर टूटा हुआ है। अगर वो कैमरे चालू हो जाते हैं तो नगर निगम को भी थोड़ा अच्छा होता और प्रशासन को भी कुछ राहत मिलती और जितने भी ये क्राइम हो रहे हैं उन्हें कम किया जा सकता है। और साथ ही साथ बता दें, इसको लेकर अगर एसपी साहब से कल पूछा गया तो कहा, आइए आपको वीडियो के माध्यम से सुनवाएंगे और बताएंगे। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहे बिहार 24 न्यूज़ के साथ। राकेश मिश्रा, सासाराम। कि हर एक थाने क्षेत्र में कम से कम न्यूनतम 1 या 2 व्हीकल होनी चाहिए, जो कि आम जनता की कॉल पे जीपीएस लोकेशन के माध्यम पे पहुंच पाए नागरिकों के पास और उनके परेशानियों को समझ सकें। अगर कोई गंभीर मैटर है तो थाने को रेफ़र किया जाता है। आमतौर पर हम लोग देखते हैं कि बहुत छोटी चीज़ें होती हैं, पड़ोसी से कोई विवाद है, फैमिली का कोई विवाद है, कि बस सड़क पे कोई झगड़े हो गए आपस में 2 गाड़ियों के बीच में, तो ऐसे में त्वरित रिस्पॉन्स को दे पाना। और थाने की जो गश्ती होती है उसके पास कई दायित्व होते हैं। कई बार आपको देखेंगे कि वीआईपी का कोई मूवमेंट हो जाता है, कहीं कोई अपराध घटित होता है, कहीं पे बैंक चेकिंग, पेट्रोल पंप चेकिंग होती है। तो ऐसे में जब गश्ती को 5-6 कॉल एक समय पे आते हैं तो जाहिर सी बात है कि उसको अपनी प्रायोरिटी को डिसाइड करना पड़ता है। इसी समस्या को देखते हुए ईआरएसएस को व्यापक किया जा रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि वर्ष 2024 में जो है हम लोग की ज़िला पुलिस जो है और अधिक संसाधन से लैस होगी, सशक्त होगी और ओपी को थाना में बनने पे हम लोग वहाँ भी संसाधन हम लोग दे पाएंगे। तो एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है और हम इस उम्मीद करते हैं कि आम जनता को इससे काफ़ी सुविधा मिले। रेलेवेंट मुद्दे को उठाया है कि अपराध दिन प्रतिदिन जो है जटिल होता जा रहा है और जो एविडेंस की स्क्रूटनी है, सबूतों की समीक्षा, उसकी मांग ये कहती है कि पर्याप्त सबूत दिए जाएं ताकि मुकदमा मजबूत हो, अन्यथा अभियुक्त को हमेशा विचारण के दौरान लाभ मिलने की संभावना होती है। तो ऐसे में जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है सीसीटीवी का, वो बहुत मायने में हम लोग के लिए बहुत क्रूशल होता है इन्वेस्टिगेशन के लिए। फुटेज मिल जाने पे काफ़ी काम आसान हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने फुटेज की मदद से, पब्लिक की मदद से, मीडिया की मदद से कई अपराधियों को चिन्हित भी किया है। अब पूरे राज्य स्तर पे हम लोगों का सोशल मीडिया काफ़ी एक्टिवेटेड है। अन्य ज़िलों से भी हम लोग को फुटेज मिलता है तो हम लोग उसको शेयर करते हैं और उनकी पहचान भी बहुत आसानी से हो जाती है। बहुत कम ही ऐसे मामले आते हैं जब पहचान नहीं हो पाती है। जहाँ तक आपका कहना है कि सासाराम शहर में सीसीटीवी का जो नेटवर्क है, तो ये नगर निगम के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है और उनके द्वारा लगाया गया था इस मैटर। उसमें हम लोगों ने पत्राचार भी किया है और जहाँ तक हमको जानकारी मिली है कि उस मैटर में संभवतः जो है प्रगति पर चीज़ें चल रही हैं। क्या एग्जैक्ट सिचुएशन है आपको नगर निगम के आयुक्त बता पाएंगे या वहाँ के जो महापौर वगैरह हैं वो बता पाएंगे, मेयर बता पाएंगे।
एक अन्य बात है कि अभी आप लोगों ने ऑब्ज़र्व किया होगा कि अभी कुछ दिनों पहले जो है अपराध नियंत्रण अधिनियम को लेकर हम बताना चाहेंगे कि ये इसको आप स्टडी करेंगे तो उसमें सारे प्रोविज़न उसमें किए गए हैं। सीसीटीवी का जो है, जो भी कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है जहाँ पे 50 से अधिक लोगों का आना जाना है, एक मानक बनाया गया है, तो वहाँ पे अब बाय लॉ अब ये कंपलसरी हो जाएगा कि वहाँ पे सीसीटीवी लगाया जाए और फुटेज को 1 महीने तक संरक्षित किया जाए। ऐसे कानून अन्य राज्यों में भी जो हैं कार्यरत हैं और इससे वहाँ पुलिस को काफ़ी सहूलियत मिलती है। इसके अलावा भी लोग व्यक्तिगत तौर पे हम देखते हैं, बहुत पॉजिटिव हमको देखने को लगा कि तमाम व्यवसायिक वर्ग, आम जनता के लोग जो हैं अपने मकान जब बनाते हैं तो निश्चित तौर पे एक कैमरा वहाँ पे लगाते हैं और यही हम लोग के लिए एविडेंस को कलेक्ट करने का बहुत अच्छा माध्यम हो जाता है। तो निश्चित तौर पे कहीं न कहीं गैप होता है और हम लोग का लगातार संवाद जारी होता है विभिन्न व्यवसायी वर्गों के एसोसिएशन के साथ में, आम जनता के विभिन्न वर्गों के माध्यम से, यहाँ तक कि मीडिया के माध्यम से भी हम लोग अपील करते हैं कि आप जो है सीसीटीवी के नेटवर्क को सघन बनाएं। और आप कई बार देखेंगे कि लोग अपना मकान बंद करके जाते हैं और वापस जब आते हैं तो उनकी शिकायत होती है कि उनके मकान में कोई चोरी हो गई है। लेकिन ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपने घर को इस तरह के सीसीटीवी कैमरे के नेटवर्क से लैस किया है कि आजकल इतनी उन्नत टेक्नोलॉजी आ गई है कि सेंसर बेस्ड हो गया है कि यदि आपके घर में कोई व्यक्ति इंटर करता है तो वो सेंसर आपको अलर्ट दे देगा और आप कम से कम समय पे अपने पड़ोसियों को, पुलिस को आप अलर्ट कर पाएंगे। तो ये मेरा मानना रहा है कि यहाँ पे संसाधनों की कमी को देखते हुए केवल सरकार की तरफ से या नगर निकाय की तरफ से इतनी बड़ी आबादी, इतनी बड़ी बस्ती को पूरी तरह सीसीटीवी से लैस करना ये व्यवहारिक अभी तो नहीं लग पा रहा है। आम जनता के द्वारा पहल करने की आवश्यकता है। कई कंपनियां सीएसआर के तहत भी जो हैं इस प्रोजेक्ट को आगे लेके बढ़ती हैं। तो विभिन्न तबकों को हम लोग जो है, विभिन्न स्टेक होल्डर्स को हम लोग लेके चल रहे हैं और हम आपको आश्वस्त करते हैं कि स्थिति पहले से बेहतर हुई है और निकट भविष्य में और भी बेहतर होगी।